श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम परमाणु रूप में उपस्थित पूरी प्रिय आत्माओं करुणावान भगवान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, जो मेरी आंतरिक शुभकामना। कोई भी प्रभु जगत की अपने देश की समस्याओं से विमुख होकर न तो आत्मचिंतन कर सकता है, न परमात्म चिंतन कर सकता है। यदि वह प्रमुख हो अपनी व्यक्ति के लिए ऐसी कल्पना नहीं की जाती। अब व्यक्ति तो सदैव अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, उसको आत्मा और परमात्मा के चिंतन का तो विचार ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से लोक हित सकता है और न तो आत्महित हुई। किंतु प्रबुद्ध व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में रहता हुआ अपने राष्ट्रगत, देशगत, समाजगत समस्याओं से उदासीन रहकर वह आत्मा और परमात्मा की उपासना नहीं करता। महात्मा विभीषण इसी प्रकार के एक प्रमुख व्यक्ति जिनके नीति कौशल की प्रशंसा लंका को भोजन भी करते थे और जो परमात्मा की आराधना करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के चिंतन में निरत होते। उनमें यह पक्ष ज्ञान था कि रावण की हठधर्मी से राम और रावण का युद्ध अवश्य होगा और उस युद्ध में रावण अपने सैनिकों सहित विनाश के पथ में जाएगा और विजयी होने के बाद लंका का शासन अपने सेनापति को सौंपेंगे। राम का सेनापति कौन है? सुग्रीव। और यदि लंका का शासन सुग्रीव के हाथ में चला गया तो परिणाम बड़ा दुखद होगा। इसके लिए विभीषण के पास कोई दूसरा उपाय नहीं, केवल ही उपाय है कि वो स्वयं इस विनाशकारी दृष्टि के वर्जित होने के पूर्व स्वयं को राम के चरणों को समर्पित कर दे। फिर क्या है? विभीषण के हृदय में
राम लंका का राज सुग्रीव का ही हो करेंगे और विभीषण के होते हुए लंका का अहित नहीं होगा, लंका का विनाश नहीं होगा। ये धारणा है विभीषण के करेंगे और इसी धारणा को लेकर विभीषण राम की शरण में आए। बाली का दर्द किया गया, बाली का दर्द की दावरी इसमें और महत्वपूर्ण बात है। तो महत्वपूर्ण बात अन्य अंगुलियों में इसका जिक्र है। बाली रावण की बोली हुई और संगीत में यह समझौता था जैसे की शर्मी तुम्हारे ऊपर आग्रह करेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा युद्ध में और प्रेम की शक्ति बढ़ेगी। हमारे ऊपर आग्रह करेगा तो हमारे साथ रहो। संधि बड़े आगे और संधि के विषय में ऋषि में सरल है। इसीलिए मतलब ऋषि की शिक्षा प्रगत को जानती है और उसने भगवान राम को निर्देश दिया संकेत रूप से वो अपने आप यहाँ से आगे जाएंगे उसी के किनारे बीच परिचय है वहां जीव जीवनता एक व्यक्ति रहता है उसे आपकी भूमिका होगी और आप धर्म धर्म धन द्वारा निकालता है सरल होगी सरल मतलब बड़ी सुविधा लागू है। राम और रावण का युद्ध या राम और बाली का युद्ध दोनों राष्ट्रों का युद्ध है। इस दूसरे में स्वतंत्रता होती है जो ऋषि बनेंगे और योजना के मूल सूत्र भाग होते ऋषि जिनके पास नहीं करके भगवान राम ने उसे निवेदन किया आप जानते हो जिसके में बन गया है। अन्य ने कहा कि माता ने हमारे लिए वनवास मांग लिया, पिता ने हमें वन से भेज दिया, लेकिन अगर तुझे बात नहीं करोगे, अगर तुझे भगवान राम ने कहा कि तुम आपको पता है मैं किस लिए बोलने आया है, इसलिए मैं आपको और उनकी शक्ल बता नहीं सकता। अब बात हो गई और आप जानते हैं प्रतिज्ञा भी करेंगे
भगवान उन्होंने की महिमा का दान किया, लेकिन बात बताए आज है तो है आज विभाग के वर्ष में 20 नाम का स्थान है। आज जनवरी फेब्रुवरी सारी बात हो जाएगी, अगस्त में हम पुत्रों था है, लेकिन मां का सोमवार डाला है, पशु करना है और मसीह बना करके आपकी नीति के अनुसार सुंदर सुंदर की बराबरी होती है। और इसके कारण महाबली ये दूसरों को महाराष्ट्र जो है ये अधीन था और यहाँ गवर्नर में कौन था सुंदर सुंदर को लेकर के अपने आप केवल नहीं पानी थी, उनके सामने प्रस्ताव लेकर नहीं जानी थी। अगर किसी को तकलीफ होगी उनका मुझसे था फोन जरूरी रहने लगे तो वही मुश्किल को करो और जब और मुझसे जाकर के इनके वासना पर भक्ताओं लोगों है तो क्या सकते हैं इसका नाम तो बनता है भगवान भक्ति से बनते हैं। इसलिए उन्होंने सरल को मिलता बहुत सुंदर स्थान है वहां पे गोबर और बड़े जिसको
ये सारी बड़ी योजना के अनुसार राम जन्नत बनने वाले हैं। राम के राम का जो रास्ते का भी भोग है, जो का भी भोग है, राम सर्वस्व को संदेश नहीं अपनी मुस्लिम योजना की वही राम महादेव सुपुरम आदि पुराण मर्दन करता सुपुरम राम राम का प्रेम हुआ राम का प्रेम हुआ बात बदल गई। अब इसी तरह की योजना ये है कि तुम होगा नहीं तो उनका कुछ जानेंगे तो तुम हर ध्यान में पाएंगे और दादी कहीं को स्वागत करो नहीं स्वागत करो तो जब आदि ऐसी प्रेरणा कर रहे राम का बोलने में कहीं मत बोल रहे हो इसलिए ईश्वर जीवन का बना रखो दीपावली में खास से पवित्र इसका भाई है कहीं सुखी से राम की दुर्गा भरोसा वो मायने करता और बाकी अगर बड़े बंदे होंगे लेकिन जीवन की तरह भारत वर्ष था तो चार संबंध बन जाए आप लोगों काम को खास कर हो गए और तो भगवान मारी भगवान हनुमान जी की मां जो है ये दैववान जी की पत्नी है और उनकी मां भगवान हनुमान की मां जिसके औरत में भक्ति है तो बड़े और उनके जन्नत के वो हनुमान जी के और तो हनुमान जी का ऋषि राजनीति में मेरे प्राचीन कोई भी और सही हो भारत तो सभी बात में था प्राचीन मुस्लिम पढ़िए और कभी उसको कमजोर कमजोर इतना पीछे पढ़िए जिनको राजनीति की सुंदर संस्कृति वगैरह की गई तो हम लोग आश्चर्य हो कि कितना सूक्ष्म चाहते हैं उस जीवन का अनुसार हनुमान जी सूर्य के आए थे और हनुमान जी ने कहा कि सूर्य के बुलाने वाले जो कौन सी राम के विनाश के लिए राम के विनाश के बाद हनुमान बोलते हैं ये नदी है वो नदी और बाली का विनाश में राम भारत में सेना का सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि बाली कभी भी राम के खिलाफ राम की सहायता नहीं कर सकता अवश्य कर सकता है बाली ने कहा बाली की कमांड में ये बात करें
उनके बुलाने से विजय पाने के लिए इस गाय से मित्रता की है। यदि तुम मेरे से मित्रता कर लोगे तो मैं रावण का प्राण पकड़ करके तुम्हारे चरणों में गिरा देगा और सीता माता को लौटा देता। लेकिन यदि गांधी के द्वारा सीता माता में लौटी जाती तो ऋषियों की योजना में मार हो जाती, क्योंकि रावण की मृत्यु कहती नहीं, हम साधुओं में नाश होगा नहीं। इसलिए ऐसी योजना नहीं गांधी का वध करके भगवान राम ने वो रास्ता साफ कर दिया। अब जब गांधी का वध किया तो खास बात जो करने जा रहा मैं आदमी को भगवान ने लक्ष्मण से कहा दिया अब तुम जाओ सुग्रीव को राजा बना दो। लेकिन लक्ष्मण जी को सुग्रीव दिए नहीं, पसंद नहीं। पसंद क्या मिले, क्या कहना जिस समय सुग्रीव की रही कथा सुनाओ हिमालय मैं सुनता आवाज हमारे एक दिन मैं दानव था, वही मैं दानव जिसकी पुत्री मंदोदरी थी, रावण का साला, जिसका नाम मायावी। 2 साले थे उनको, मायावी और दुर्मोही, दोनों का हमने मालूम किया था। लेकिन यहाँ जो समस्या आपके सामने मैं रख रहा हूं उसमें हुआ था कि मायावी को मारने को बर्बादी गया, सुग्रीव से पूछ गया, लेकिन मायावी एक दुकान घुस गया और सुग्रीव बाली के साथ में बाली ने कहा भैया तुम यहाँ आए मेरे इंतजार करना और मैं 15 दिन में अधिक से अधिक उसका वध करके मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर हम लोग मालिक ने कहना है कि मैं सभी कहा में 1 महीने होने लगा बाबू कहानी चलिए विजय भारत हमारी वहां से तो बहुत बड़ी उनकी धरा निकली वहां से। क्या हुआ, कहा मैं डर गया, मैं मतलब केंद्र की जान आया जहां सुंदर मैं समझ गया कि असल में मेरे भाई का वध कर दिया और तुम्हारी मारी आई तो सुना और मैंने हमारे मेरा हिम्मत कर देगा ऐसे 16 महीने उस गुफा के लिए करके बताया। जब कहानी सुग्रीव ने सुनाई तो लक्ष्मण का हृदय खटका हूं, उसने कहा बेकार है भाई को, बेकार है भाई को, जब अपने भाई के दुख में सहयोगी न बने। अर्थ होता है जो भाई क्या विपत्ति को बताए, भाई क्या दुख को बताए और वो भाई को दुखी करने वाला है तो भाई नहीं है, उसे भाई नहीं करना चाहिए, तो बंधु नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि वो सुग्रीव जो अपने भाई का नहीं हुआ तो हमारा कहा तो होगा। याद रखो भगवान राम का सिद्धांत इससे भूले लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर गिरते हैं तो वहां तो राम विलाप करते हैं, बात करते हैं। याद रखो और लोग भी भवन संसार में पुत्र हो सकता है,
स्त्री हो सकती है और हमें अचारी संपत्ति हो सकती है, तो सब आपको बार बार दूसरे नहीं देंगे, लेकिन असली सहोदर भाई दुनिया में दोबारा नहीं। बहुत बंदे के पूरी जब एक समान होते हैं तब दो आत्माएं एक माँ बाप के द्वारा जन्म लेती हैं, समझे? भाई को बनते हैं, भाई बहुत उनका स्थान है हमारी संस्कृति में, सबके पानी भाई भाई का। लेकिन जो भारत में आज देख रहे हो रहा है, लक्ष्मण कभी ऐसे पुरुष को सम्मान नहीं दे सकते जो भाई का कोई है, तो लक्ष्मण ने स्वयं अपने बड़े भाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है। बड़े बड़े स्वयं अपने बड़े भाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है। शत्रुघ्न ने स्वयं बड़े भाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है और छोटे बड़े भाई के कभी सर्वस्व त्याग किया। तुम्हारे लिए कभी बनना है और भारत के लिए राज बनना है। राम क्या कहते हैं माता को सुनिए, तो माता भारत मेरे काम से भैया भरत, जब मेरा छोटा भाई भरत राज पाता है तो मेरे लिए और आनंद की बात क्या हो सकती है? माता ने सब के नाम पर मुझ जाते हैं तो क्या नहीं करते, एक कस नहीं करते, राज को मेरा है, अधिकार को मेरा है, मैं छोटे भाई को रास्ते से ये भारत का बड़ा छोटे के लिए बड़ी काम करता है, अपने अधिकार को छोटा भी बड़े कर्म में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। बड़ा हम सोचिए जिसमें कहा कि राम बन को भाव और महाराज दशरथ ने राम को राज देने का वादा किया था एक दिन पहले, और वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने कि महाराज दशरथ राम से कहते हैं राम मेरे बदल दिए गए, धोखे दिए गए और धोखे में किसी से बदल देना है, अन्याय करना है, इसलिए मैं तुम्हें आज मैं देखता हूं कि दुनिया मुझे बंदी बना के नजर मिला दो और सिंहासन पर बैठ जाओ। तो किसने कहा? महाराज दशरथ राम से, क्योंकि राम ने कहा क्या आप मेरे ऐसे पुत्र से ही आशा करते हैं? नहीं, ऐसा अनर्थ मेरे से नहीं हो सकता, मेरे प्राण से भी अधिक मेरा छोटा भाई भरत यदि इस सिंहासन पर बैठता है और मेरी माता और राम दोनों पसंद होते हैं तो इससे आनंद की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? राम राजपाल करते हैं और उसी का परिणाम ये है कि जब भरत आते हैं और सारी कहानी सुनते हैं तो भरत भी आजपाल कर देते हैं। लेकिन कभी ने लिखा है राज तिलक का बेड़ बनाकर खेल लगे खिलाड़ी इधर राम और उधर दोनों छोड़ मानी और सामना जवाब नहीं आर्यवर्त का बच्चा, आर्यवर्त के सम्राट की गति थी वो, जिसको राम ने त्यागा, भरत ने त्यागा, लक्ष्मण शत्रुघ्न को कभी योजना नहीं कर सके। चलिए ऐसे संस्कारों में पड़े हुए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का आदर कैसे कर सकते हैं जो अपने भाई के साथ ही भेदभाव किया हो? इसलिए जब राम ने कहा लक्ष्मण से जाकर के तुम सुग्रीव को राज्य दो, तो लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, नहीं माना। ऐसे लगाए मुझे तो आज मानना मेरा काम नहीं। भगवान राम ने निकट बुलाया और बुला करके लक्ष्मण के कान में कहा, समझा करके कहा, सारी योजना जिसने बताई, सारी नीति का खुलासा दिया उनसे, और वहां
कि तुम जाकर के सुग्रीव को राज दे लो, लेकिन परमानेंट नहीं। फिर अंगद को राज बन गया, लक्ष्मण जी संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो राजवती अंगद को संजीवराज, अंगद को कुर्बानी का रूप है और अभी युवराज बना है, और जब उसका लक्ष्य हो जाएगा तो राजा बन जाएगा। अब सुग्रीव के सामने वो कुछ नहीं कि किसके वहां का राज तो हमने नहीं, अंगद को मैं तो केवल थोड़े दिन के लिए अपना राजा बनाया गया, अधिकार तो अंगद का है। लेकिन सुग्रीव को यह विश्वास है कि इस राम ने एक मान से बाली का वध किया है, वे राम रावण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यह भी निश्चित है कि जब रावण का वध करेंगे तो लंका का राजा किसे बनाएंगे, लंका का गवर्नर किसे बनाएंगे, शासक किसे बनाएंगे, सेनापति को, सेनापति को बनाएंगे। तो मैं सेनापति हूँ, लंका को आज मेरे हाथ में आ जाएगा। ये योजना सुग्रीव के दिमाग में वहां कर पड़ेगी, और उसने इसीलिए सारी सेना इकट्ठा करके पूरी शक्ति के साथ राम के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसकी सारी योजना पक्षी पड़ गया। पक्षी कैसे पड़ गया? अरे लंका का ही निवासी रावण का छोटा भाई विभीषण शरण में गया राम ने। जब विभीषण राम की शरण में आ गया तो अब समस्या राम के सामने नहीं है, समस्या सुग्रीव के सामने।